अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा, ये आज 20 अगस्त है। ठीक है। और उसकी ये सेकंड क्लास है। मॉर्निंग की ही दूसरी शिफ्ट है। ठीक है ये ना। मॉर्निंग में हमने दो क्लासेस की थी आज। सुबह एक तकरीबन 10:15 बजे। और फिर मैंने एक टास्क दिया था फ्री स्पेस का। ठीक है। और वो पहले करना था, उसके बाद दोबारा से क्लास हम मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट करूंगा 11:45 पे। तो अब टाइम हो चुका है। तो हम अपनी दूसरी शिफ्ट पढ़ रहे हैं आज क्लास की। तो आज की क्लास में, मतलब अभी की क्लास में, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये चीज एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा लाजमी चीज है। टॉप 1 नंबर पे आती है ये चीज। क्या इसको बोलते हैं? इसे कहते हैं पाइवोट टेबल। क्या बोलते हैं इसे? पाइवोट टेबल। ठीक है। पाइवोट टेबल लिखते कैसे हैं ये आप लोग देख लो। PIVOT टेबल। ये आपके घंटों के काम को सेकंड्स के अंदर करता है। सिर्फ बटन दबाने की देर होती है बस। ये आपका काम कर देता है। ये क्या काम करता है? देखिए, एक्सेल के अंदर हमें जो है ना, डेटा को मुख्तलिफ तरह से देखना पड़ता है। कि भाई मेरे पास एक किस्म का डेटा है। उसको मैं किसी कॉलम बना के देखूं, मैं कोई बार बना के देखूं, मैं कोई चार्ट बना के देखूं, किसी भी चीज के जरिए आप उस डेटा को अपने देख सकते हो। इसी तरीके से मेरे पास कुछ डेटा है, मैं वो आपको डेटा दिखाता हूँ। फिर आप लोग देखना जरा कि ये काम कैसे हो रहा है। मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ अपने पास, जिसमें ऐसा डेटा हो जो मैं पाइवोट टेबल में यूज कर सकूं। एक्सेल, इसके अलावा पाइवोट टेबल सैंपल डेटा। ये देखें। अब ये मेरे पास डेटा है। सबसे पहले जब भी आप डेटा यूज करो ना, तो पहले आप डेटा को समझो कि डेटा है किस तरह का। देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। एक डेट है, उसमें एक आइटम बिका। उस आइटम का कलर था रेड। वो कौन से वाले रीजन में बिका? वेस्ट में बिका। कितने बिके? एक बिका। कितने में बिके? सेल्स के अंदर उसके पैसे भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये 5 किस्म के यहाँ पे कॉलम्स हैं। 5 किस्म के कॉलम्स के अंदर डिफरेंट तरह का डेटा लिखा हुआ है। ओके। अब इस 5 तरह के डेटा को मैं मुख्तलिफ तरह से देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये देखूं कि भाई रेड वाले कितने बिक गए वेस्ट के अंदर, ये रेड वाले कितने बिक गए साउथ के अंदर, या रेड वाले सारे रीजन्स के अंदर टोटल कितने बिक गए, या जितने भी रेड बिके हैं उस वेस्ट के अंदर उसके कितने पैसे हो गए, जितने रेड साउथ में बेचे हैं उसके कितने पैसे हो गए। ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब ये 5 ही कॉलम्स के ऊपर अगर आप सारी कैलकुलेशन करो, तो इसमें बहुत सारी जगह चाहिए होगी। ठीक है। ये वाला काम अगर आप मैन्युअली करोगे तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। मैन्युअली मतलब क्या है? मैं ये देखना चाहता हूं कि रेड कलर वाले यूनिट्स कितने बिके। अब तक रेड कलर वाले कितने बिके, तो ये देखो कैसे करते हैं इसको। इज इक्वल टू सम इफ, मैंने कहा ये मेरी रेंज है। मैंने कलर से यूनिट मालूम करा ना, तो कलर से मैंने यूनिट तक सबको सेलेक्ट किया। ये रहा। ये मैं नीचे तक आता जा रहा हूँ। ये देखो। यहाँ पर देखो आप किस चीज को मिस कर रहे हो। मुझे बताओ, ये वाली सिलेक्शन में किस चीज से लेता तो ज्यादा आसानी होती? उस फीचर का नाम क्या था? आप मुझे बताएं, वॉइस पे आके, माइक पे आके बताएं, या चैट में बताएं। जी क्लास। सर डेट वाला। मैं कह रहा हूँ ये वाला काम जो अभी मैंने सिलेक्ट करके इतना लंबा चौड़ा मैं नीचे आया, फिर मैंने इसकी सिलेक्शन की, इसी काम को बहुत इजीली मैं किस तरह से कर सकता था? कौन से फीचर के सर साथ? इसका नाम ऊपर सेट करके, ऊपर सर B2 में इसका नाम कोई भी रख के फिर उसको अच्छा, सिलेक्ट करते। ठीक है। इस जी। एरिया को कहा जाता है सेल नेम बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है। इस एरिया को नेम बॉक्स कहा सर। जाता है। तो जी नेक्स्ट सर। टाइम अगर आप इस एरिया को नॉमिनेट करोगी तो इसका नाम नेम बॉक्स होगा। देखिए मैं इसके ऊपर नेम माउस बॉक्स। ले जाता हूँ ना। हाँ तो देखिए ये नेम बॉक्स लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा सर। फीचर है कि इस एरिया को मैं नाम दे दूं? मतलब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को मैं नाम दे दूं तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको उसी नाम से ही बुलाऊं, ताकि मुझे क्या नहीं करना पड़े, मुझे यूं खींच के इसको नीचे सिलेक्शन करने के लिए ना आना पड़े। इसका एक तरीका है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं।
एक्सेल के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी काम होगा वो सारा का सारा काम बिल्कुल तरतीब से होगा। ठीक है, सारा काम तरतीब के जरिए होगा। बगैर तरतीब के एक्सेल में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत आगे चल के बहुत परेशानी होती है। कैसे? मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया, मैंने इस एरिया का सिलेक्शन निकाली। देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, जिसको अगर नहीं पता ना इसके बारे में, मैं कहता हूँ रेड टोटल रेड यूनिट्स। मतलब कोई एक ग्राहक आया, उसने बोला रेड कलर की चाहिए भाई मुझे शर्ट। मैंने कहा कितनी चाहिए? उसने कहा एक चाहिए। मैंने कहा भाई एक बिक गई। फिर दूसरा बंदा आया, इसने कहा रेड चाहिए साउथ दो। फिर उसने कहा भाई रेड चाहिए 8। अब ये रेड कितनी बिकी हैं, टोटल यूनिट कितने बिके हैं, मुझे इसको टोटल करके यहाँ पे लाके दिखाना है इधर। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, टोटल रेड यूनिट्स। मैंने यहाँ पे बोला इज इक्वल टू सम इफ सम इफ सम इफ। ठीक है, मैं अब ये कह रहा हूं कि ये पूरी रेंज के अंदर से मुझे किस चीज से क्या चीज मालूम करनी है, किस चीज से किस चीज को मालूम करना है। मुझे कलर से यूनिट्स को मालूम करना है। ठीक है, मैं देखो इस पूरे एरिया की मैं लेता हूँ सिलेक्शन, क्योंकि मेरा काम यहाँ तक है तो मैं यहीं तक ही सिलेक्शन लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। अब ये क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। देखें क्राइटेरिया पूछ रहा है, बोलते ढूंढना किस चीज को चाह रहे हो। मैंने कहा मुझे रेड को ढूंढना है। वो कहता है ठीक है, बोलता है सम रेंज, बोलते है इसके नंबर्स कहाँ लिखे हुए हैं। मैंने कहा ये लिखे हुए इसके नंबर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे सिलेक्शन ली, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर का बटन दबाया। ये देखो क्या बता रहे हैं, कह रहे 486 यहाँ पर बिक चुके हैं। मैं इसी 1 को अगर 5 कर दूं तो यहाँ पे कितने आ जाएगा। 1 को 5 कर दिया, इसका मतलब इसी के अंदर 4 और ऐड हो गए, तो ये हो गया 490। सही है, तो ये चीज है। अब मैं चाहता हूं कि मैं टोटल ब्लू को भी काउंट करूं, टोटल ग्रीन को भी काउंट करूं, टोटल किसी और चीज को भी काउंट करूं। अब मुझे एक और कैलकुलेशन करनी है, मैंने देखना है टोटल रेड यूनिट्स फ्रॉम रीजन वेस्ट। मतलब इसमें उन रेड यूनिट्स के मुझे टोटल चाहिए जिसका रीजन बराबर हो किसके, वेस्ट के। अब ये कैसे होगा, इसके लिए दोबारा से सम इफ करो, फिर कोई चीज बनाओ, दोबारा कोई चीज बनाओ, इस तरह से बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन हम इसी काम को आसान भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या मसला क्या था, सबसे पहला मसला देखो, बार बार लंबी सिलेक्शन करना। लंबी सिलेक्शन से जान छुड़ानी है तो कैसे छुड़ानी है, आपने बार बार टोटल, जैसे कि रेड को काउंट्स कर लिया ना, अब टोटल ब्लू यूनिट्स को काउंट करना है। ठीक है, देखो इसको आप कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इज इक्वल टू सम इफ, ये मेरी रेंज है, दोबारा से इतनी लंबी रेंज लूं, ये तो बहुत मसला है। ये तो चलो चंद सौ हैं, अगर चंद हजार और या चंद लाख हों हमारे पास आइटम्स की लिस्ट, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो 5-5 मिनट आपको हर सिलेक्शन में वेट करना पड़ेगा कि कब जाके मेरा जो कर्सर है वो सबको सिलेक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डाल रहा हूँ ब्लू, और फिर मैंने बोला इसकी सम रेंज यहाँ से यहाँ तक है। तो समझ में आई ना, देखो सम रेंज में दोबारा से वो सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसी सिलेक्शन बन जाए जिसको मैं बाद में अपने पास यूज कर सकूं। 608 बता रहे देखो अब ब्लू के। सही है, ये मसला अब मुझे हल करना है। कैसे हल होगा, नेम मैनेजर के जरिए। देखो एक्सेल के अंदर एक फीचर है नेम मैनेजर। मतलब अक्सर ऐसा होता था पहले कि कुछ इलाकों के नाम नहीं होते थे, तो वहां पर किसी बंदे को भेजना होता था, या तो वहां पे किसी गाड़ी वाले को बोलते ना यार इस एरिया में चलो, तो हम उस एरिया का उसको क्या बताते हैं, नाम बना बताते हैं, रेफरेंस देते हैं। या तो हम उसको अब बोलेंगे यहाँ से सीधा जाओगे, फिर सीधे मुड़ोगे, फिर आगे जाओगे, फिर इस तरफ टर्न करोगे, उस तरफ टर्न करोगे, तो उसको समझने में भी टाइम लगता है, हमें समझाने में भी टाइम लगता है। अच्छा, जिनको मेरी आवाज कट रही है ना, तो उनके पास सिग्नल का इशू है, वो सिग्नल का इशू थोड़ा सा ठीक कर लें अपना। बाकी सारी डिवाइसेस अगर वाईफाई के साथ बहुत सारी कनेक्टेड हैं तो उनको वो आप डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, या तो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, मोबाइल पे क्योंकि इस तरह से पावरफुल सिग्नल कभी कभी नहीं आता ना, जब वीक मोबाइल होता है ना पुराना,
तो उसमें वीक सिग्नल्स आते हैं। 4G वाले मोबाइल्स होते हैं ना, उसमें सिग्नल सही आते हैं। सही है, तो मसला ये है। और तो क्या होता है कि लंबे लंबे रेफरेंस दूं, मैं बोलूं कि यहाँ से घर जाने का रास्ता आप लेफ्ट राइट मुझे करके समझाओ, तो वो ज्यादा आपके लिए समझाना इजी रहेगा, या आप नाम लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा? जाहिर सी बात है, आप मुझे बोलोगे ना मैं सदर में रहता हूँ या मैं गार्डन में रहता हूँ, आप ये तो नहीं बोलेगे यहाँ से सीधा जाओगे, फिर उल्टा जाओगे, फिर सीधा जाओगे, फिर सीधे हाथ पे टर्न करोगे, फिर उसके बाद आगे जाओगे, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इसी तरह से हम अपने काम को शॉर्ट करने के लिए नेम मैनेजर यूज करते हैं। नेम मैनेजर के अंदर मैं पूरी डेटा की सिलेक्शन नहीं ले रहा, कुछ डेटा की सिलेक्शन ले रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, कलर टू यूनिट्स, मैंने बोला कलर टू यूनिट्स। मैंने कहा कि अगर कलर से यूनिट कुछ ढूंढना हो तो उसके लिए इस एरिया का नाम लिख रहा हूं कलर टू यूनिट। सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है। मैंने ये सारे एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला कलर टू यूनिट्स, हो गया। अब इस एरिया का नाम है कलर टू यूनिट्स। अब मुझे करना है टोटल काउंट रेड को, और ये क्या चीज है, अब ये है मेरे यूनिट्स। अब मैं इस एरिया को भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस एरिया का नाम लिख देता हूँ यूनिट्स, हो गया। अब मैं कहता हूं जिस तरह टोटल ब्लू किया, टोटल इसको किया, अब टोटल ग्रीन को भी कर देता हूं, टोटल ग्रीन यूनिट्स। टैप किया, मैंने कहा इज इक्वल टू सम इफ, सम कर लो अगर, ठीक है, सम इफ का मतलब होता है सम कर लो अगर। तो रेंज में मैं क्या डालूंगा, कलर टू यूनिट्स, सॉरी, कलर टू यूनिट्स। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया क्या होगा मेरा, ग्रीन होगा। ठीक है, अब मेरे पास सम रेंज क्या होगी, यूनिट्स, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। देखिए कहीं पर भी जाके सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने लिखा, और उसके बाद क्या हो गया देखो, ये मेरा जवाब आ गया मुझे। ये कैसे आया, इजी कैसे हुआ, नेम मैनेजर के जरिए। तो जो आप सीखोगे उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों ने जो भी काम सीखा है उसको 3 4 5 जगहों पे अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना सीखो, ताकि उसके इस्तेमाल वगैरह करने के ऊपर आपको पता चल सके कि वो काम किस तरह से कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस सर। ठीक है, अब हम बनाते हैं पाइवोट टेबल। ये तो काम पहले का था, मैंने सिर्फ नेम मैनेजर को दोबारा रिपीट करा है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देख मसला क्या है, मुझे टोटल यूनिट्स निकालने के लिए 4 जगहों पर 5 जगहों पर क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, फंक्शन लगाना पड़ेगा। चलो कलर तो 3 4 हैं, अगर इसमें 100 किस्म की प्रोडक्ट्स होती तब आप क्या करते, तब तो बहुत बड़ा मसला था ना। जब जैसे कि 100 प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, आपका मालिक बोले भाई कितनी प्रोडक्ट कौन से दिन में कितनी बिकी, ये मुझे बताओ, कौन सी वाली ब्रांच के अंदर कितनी बिकी, ठीक है, ये सब कुछ आप मुझे बताओ। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पाइवोट टेबल कैसे यूज होता है, एक शीट के ऊपर काम आता है, दूसरी शीट के ऊपर पाइवोट टेबल आता है। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, मैं आया। अब यहाँ पे देखो चीजें कुछ ना मिलती जुलती हैं, देखो मेरी बात सुनो, ये देखो कलर, देखो कलर बहुत सारे इसमें क्या है, तकरीबन तकरीबन 4 कलर्स हैं, बार बार वही कलर्स रिपीट हो रहे हैं। रीजन जो है बहुत सारे हैं, लेकिन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, वही हो रहा है। यूनिट्स अलग अलग हैं क्योंकि नंबर है ना, सेल्स अलग अलग है क्योंकि ये भी नंबर है। लेकिन यहाँ पे दो तरह के जो टेक्स्ट हैं, ये दोनों क्या करें, आपस में मैच कर रहे हैं। मतलब मैं उसको बोलूंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बहुत बड़े मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, अब मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले बंदे को पूछो कि भाई मुझे पूरा हिसाब किताब बताओ कि कितने टेबलेट्स कौन सी वाली कितनी बिकी, मैं मुझे पूरा हिसाब किताब करके बताओ। तो बोलेगा भाई मैंने एक दिन में बेची है, अब ये सारा लिखने के लिए भी तो एक दिन चाहिए मुझे, तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। शायद मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? सर वही बहुत कट कट गया। के आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है, आप चेक करके बताएं। यस सर आ रही है। ठीक है, बीच में सर मैं इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था ना, इसी वजह से थोड़ा मसला हो गया था। तो मेरे कहने का मकसद समझ में आया ना आप लोगों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया क्लास? जी सर।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसी शॉप है जहाँ पे टी शर्ट सेल कर रहे हैं वो, ठीक है। अब वो जो टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट की कुछ ही साइजेस हैं, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्सेल है, ठीक है। इस तरह से अब दुकानदार आके अपने सेलर से पूछता है कि भाई आज मीडियम कितनी बेची, स्मॉल कितनी बेची, लार्ज कितनी बेची, तो वो आसानी से बता सकते हैं भाई इतनी इतनी बेची मैंने। लेकिन अगर बहुत सारे आइटम्स हों तो फिर बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि भाई किसका हिसाब कर रखें, किसका नहीं रखें, किसको किस तरह से हिसाब करें। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, कलर के अंदर भी, रीजन के अंदर भी। तो मुझे टोटल देखना है, लेकिन टोटल बहुत मुख्तलिफ तरह से देखना है। मुझे ये देखना, रेड वेस्ट में कितना बिका, रेड साउथ में कितना बिका, रेड नॉर्थ में कितना बिका, ये भी देखना है। मुझे ये भी देखना है कि रेड यूनिट्स कितने बिके हैं, रेड जो है वेस्ट कितने बिके हैं, ठीक है। रेड जो है वेस्ट वालों की टोटल सेल कितनी है, या सिर्फ रेड की टोटल सेल कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत मुख्तलिफ तरह की, मतलब अलग अलग किस्म के हिसाब किताब होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में, सबसे पहला वाला ऑप्शन पाइवोट टेबल क्या करता है, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवोट टेबल। यहाँ बता रहा है कि आप मुश्किल से मुश्किल तरीन डेटा को बड़ी आसानी से अरेंज या समराइज कर सकते हो। मैंने इसको क्लिक किया, ये कह रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज और अ रेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है आप नया टेबल बना के अपना काम लिख के लाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भाई नए वाले पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इस शीट का नाम भी लिख दिया, मैंने बोला पाइवोट टेबल, पाइवोट स्पेस टेबल, और फिर मैंने कर दिया इसको ओके। वो कह रहा है डेटा सोर्स रेफरेंस इज नॉट वैलिड। अच्छा वो कह रहा है भाई आपने नाम सही नहीं लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ पाइवोट टेबल। अच्छा ये कह रहा है जो शीट का आपने नाम लिखा ना ये शीट सही नहीं है, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है। मैंने पाइवोट टेबल पे क्लिक किया, ये कह रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। अच्छा उसने शीट नंबर 1 से इस वाले टेबल का एक नाम दे दिया, टेबल नंबर 1। अब ये इस नाम से एक न्यू शीट बनाएगा, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखें क्या हुआ, शीट नंबर 2 के नाम से आ गया। इसके आप लिख दो ना, डेटा लिख दो, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ पाइवोट टेबल। ये नाम लिखना जरूरी नहीं है, बगैर नाम लिखे भी हो जाएगा, सिर्फ मैं काम को मैनेज करने के लिए इसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शीट्स को ले आया, सिर्फ मैंने क्या किया, यही समझ लो, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आया, पाइवोट टेबल दबाया, यहाँ पर मेरी शीट आ गई। जब यहाँ पर शीट आ गई तो फिर मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग कैसे देखूंगा। अब मुझे क्या देखना है, मुझे कलर वाइज देखना है। तो मैंने कलर पे चेक लगाया राइट साइड पे, मैंने बोला कलर का देखना है। कलर का क्या देखना है, मुझे उसके यूनिट्स देखने हैं कि कौन से कलर कितने सेल हुए। ये देखें क्या बता रहे हैं, ब्लू 608 सेल हुए, ग्रीन 481, रेड 490, सिल्वर 473। यही काम करने के लिए हमने क्या किया था, वहां पर सेल बनाया था, उसके अंदर फंक्शन लिखा था, फिर फंक्शन को चलाया था, तब जाके जवाब मिला था। इसके अंदर सिर्फ क्लिक करो जवाब मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लू का ही देखना है, तो मैं मोर ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पे सबसे सिलेक्शन हटा के सिर्फ ब्लू की सिलेक्शन ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। ये कह रहे ब्लू टोटल इतना सेल हुआ है। या ब्लू और ग्रीन की चाहिए हो तो ब्लू और ग्रीन किया, ओके कर दिया, देखो ब्लू और ग्रीन की आ रही है। अगर सबकी ही देखनी है तो आप सब पे चेक लगा दो, ओके कर दो, अब ये सबकी बताएगा। अगर आप कहते हो नहीं मुझे कलर जो चाहिए लेकिन रीजन के मुताबिक चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ब्लू वेस्ट में कितना बिका, तो मैंने रीजन के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए बता रहे हैं ब्लू जो है वो वेस्ट में इतना बिका है, देखिए बता रहे हैं ब्लू वेस्ट में इतना बिका है, बता रहा है। अगर ग्रीन वेस्ट में कितना बिका है ये देखना है, तो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। मोर ऑप्शन में आया, मैंने कहा कलर के मुताबिक आपको चूज करना है या रीजन के मुताबिक चूज करना है। मैं चाहता हूँ मुझे ये पता चले कि साउथ के अंदर टोटल कितनी चीजें बिकी हैं, मतलब ब्लू रेड ग्रीन सिल्वर मिला के कितने बिके हैं। तो मैं ये करने के लिए रीजन में आके कहता हूँ कि मुझे रीजन के मुताबिक देखना है, सॉरी कलर के मुताबिक देखना है। मैंने कलर किया, ओके किया, फिर ये देखो क्या बता रहे हैं, ब्लू कलर साउथ में इतना बिका। अब ये देखो इस तरह बता रहे हैं, पहले देखो कैसे बता रहा था, रीजन किया, ओके किया, देखो रीजन यहाँ पे आ गया। अब कलर के ऊपर करूंगा तो कलर यहाँ पे आ जाएगा, देखो इस तरह से हो गई, कलर
रीजन, ये रहा। अच्छा, तो अब हम इसको किस तरह कर सकते हैं? देखें, सिंपल सा काम है। मैं इस डेटा के टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने अपने डेटा को सब कुछ सिलेक्ट किया कंट्रोल ए करके। जब मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो जितने सेल्स के अंदर भी डेटा लिखा हुआ होता है वो सबको खुद ब खुद सिलेक्ट कर देता है। आपको बहुत बड़ी सिलेक्शन खुद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगा हुआ है। मैं आया पाइवोट टेबल पे, मैंने इसको कर दिया ओके। देखिए, मेरे पास पाइवोट टेबल बन के आ गया। अब इसकी रिपोर्ट बनानी है तो आपको चूज करके बताना पड़ेगा कि आप क्या दिखाना चाहते हो। मैंने कहा मैं कलर दिखाना चाहता हूँ, उसके यूनिट्स। देखिए, वो आप कह रहा है कि ब्लू टोटल इतने बिके, ग्रीन टोटल इतने बिके, रेड टोटल इतने बिके, सिल्वर टोटल इतने बिके। मैं कहता हूँ मुझे यूनिट से काम नहीं, मुझे सेल्स से काम है। मैंने सेल्स पे क्लिक किया, देखो सेल्स आ गई। कह रहे ब्लू की टोटल इतनी सेल हुई है, ग्रीन की टोटल इतनी सेल हुई है, रेड की टोटल इतनी सेल हुई है। अगर मैं इसको रीजन वाइज देखूं, सिर्फ कलर को हटा के, तो मैं रीजन पे क्लिक करूंगा, वो बताएगा साउथ में इतनी सेल हुई, नॉर्थ में इतनी सेल हुई, ईस्ट में इतनी सेल हुई। समझ में आई अब मेरी बात? तो ये क्या चीज है? इसको कहते हैं पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग यही है कि आप पाइवोट टेबल लेके आ गए, पाइवोट टेबल का काम समझ में आ गया, तो इसमें आप मजीद बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखिए, एक इसमें लेबल होना चाहिए, एक इसमें उसकी वैल्यू होनी चाहिए। देखो वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ सेल्स है। इस वैल्यू को हटाकर मैं इसमें यूनिट वाली वैल्यू भी डाल सकता हूँ। ये लेबल है, लेबल इसमें लगा हुआ है अभी रीजन। मैं रीजन को हटा के इसमें कलर भी लगा सकता हूँ, ये देखो कलर लगा दिया। इसके अलावा मैं डेट को भी लेबल बना सकता हूँ। या देखिए ये बता रहे हैं 3 जनवरी 2016 को कितनी सेल्स हुई, टोटल बता रहा है सबके, ईस्ट वेस्ट सब कुछ मिला के। अगर आपको इसके थ्रू फिल्टर करना है, मोर ऑप्शन में आया, मैंने कहा वैल्यू फिल्टर्स, देखो डेट फिल्टर। मैंने बोला कि पिछले हफ्ते का करके दिखाओ, तो ये देखो यहाँ पे यस्टरडे, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, इस तरह से। समझ में आई? इस तरह से आप पूरे पूरे फिल्टर इसके अंदर बना सकते हो। इसको कहा जाता है पाइवोट टेबल। ये वाली शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, आप इसे डाउनलोड करें और इसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? यहाँ तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ समझ, कोई चीज समझ में ना आई हो, या जिसको कुछ पूछना हो? सर वो ये वाली शीट भी सेंड कर देना और वो कंट्रीज वाली शीट भी कर देना। जी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, कंट्री वाली शीट मैंने शायद, हाँ मैंने शायद उसमें अटैच नहीं की, मैं उसमें अटैच भी कर देता हूँ उसी असाइनमेंट के अंदर। ठीक है? जो असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया ना, उसी के अंदर ही आपको अटैच मिलेगा। जी क्लास बताएं, चैट्स वगैरह में कैसी रही आज की क्लास आप लोग की? सर माशाल्लाह से बेहतरीन रहा। और कोई कुछ पूछना चाहेगा या बताना चाहेगा? देखिए फीडबैक दिया करें, फीडबैक देने से नहीं शर्माओ। बाकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है?